आसाम के अवाम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती। एक जानिब कोरोना तो दूसरी जानिब सैलाब से उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। रियासत के 33 में से 24 अजला सैलाब मुतासिर हैं। सैलाब और बारिश से जुड़े वाक़यात में मजीद जानें तल्फ हुई हैं। इस तरह आसाम में महलूकीन की तादाद 85 तक पहुँच गई है। वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि सैलाब से 70 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो आप तस्वीरें नाज़रीन ये देख रहे हैं, आसाम की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आवाम की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। एक जानिब कोरोना तो दूसरी जानिब सैलाब ने यहां पर काफ़ी तबाही मचा रखी है। रियासत के 33 में से 24 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब और बारिश से जुड़े वाक़यात में मज़ीद जानें तल्फ हुई हैं, मज़ीद जानों का नुकसान हुआ है। इस तरह आसाम में महलूकीन की तादाद 85 तक पहुँच गई है। वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि सैलाब से 70 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, पूरा इलाका पानी से डूबा हुआ है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को मुंतकिल भी किया गया है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आसाम की ये तस्वीरें हैं जहाँ बारिश और बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे आसाम का, जहां समानुमान नुमाइंदे गुंजन कलिता इस वक्त जुड़े। गुंजन, आसाम की तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। बाढ़ की वजह से काफी लोग परेशान हैं। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है वहां पर? देखिए, असम का स्थिति बहुत ही गंभीर है। एक तरफ असम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो दूसरी खिलाफ बाढ़ से प्रेरित हो चुके हैं असम के 33 कुल 33 जिलों में से 30 जिला ही अभी बांध के प्रभाव में आ चुके हैं और 25 लाख से भी लोग बांध के प्रभाव में आ चुके हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की है और हर तरह का केंद्र से सहायता की वादा किया है। और इसी बीच असम के दो बड़े नेता, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल एक तरफ बाढ़ परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ विध्वस्त एरिया में वो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा वो कोरोना के खिलाफ जो जंग असम लड़ रहे हैं उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। और असम का सिर्फ लोगों का ही नहीं, नेशनल पार्कों में जितने भी जीव जंतु हैं सब प्रभावित हो चुके हैं। और ये इस साल का ये तीसरा पड़ाव है बाढ़ का। कोई भी सुधार अभी तक नहीं आए हैं और मौसम विभाग के तरफ से बोले गए हैं कि बुधवार तक असम और पूरे पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। बिल्कुल गुंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि 70 लोग जो है वो 70 लाख लोग प्रभावित हैं, तो सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उन्हें कहीं शिफ्ट किया गया है? जी बिल्कुल, असम में 500 से अधिक रिलीफ कैंप हर एक ज़िले में लगाए गए हैं। रिलीफ मटेरियल्स सभी को दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से ये भी खबर आ रहा है कि जितनी लोग अभी पीड़ित हो चुके हैं उन लोगों सभी को वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। कई कई जगह से ये आ रहा है। और विरोधी दल कांग्रेस का ये कहना है कि असम का ये जो बाढ़ की परिस्थिति है ये आज का नहीं है, ये तो सालों से चल रहा है, सालों से चलता आ रहा है, सालों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस का मांग है कि जल्द से जल्द असम के बाढ़ को एक राष्ट्रीय समस्या घोषित किए जाए। ये जो दूसरे दल या संगठन है असम के, उन सभी का भी मांग है कि असम के ये जो बाढ़ की परिस्थिति है उसको राष्ट्रीय समस्या घोषित की जाए। बिल्कुल गुंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या रेलवे भी मुतासिर हुई है? क्या रेलवे भी प्रभावित हुई है या सड़क, क्योंकि बारिश जिस तरह से हुई है, जितना पानी वहां पर दिख रहा है, तो सड़क से जो लोग भी जाने वाले गाड़ियां चलने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो क्या कैसे आ जा रहे हैं लोग? किस तरह से दिनचर्या लोगों का गुजर पा रहा है वहां पर?
देखिए असम में 2000 से भी अधिक गांव अभी बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं और 1600 सड़कें असम के विध्वस्त हो गए हैं, बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। और जो तटबंधों का भी बहुत जगहों में, असम के बहुत जगह में वो टूट गए हैं, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र का पानी सभी प्रांत में घुस रहा है। अब हमारे दर्शक जानते हैं कि असम का जो मूल नदी है ब्रह्मपुत्र, यही असम कहा जाता है कि असम के ये जीवन रेखा है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का जिस तरह से पानी खतरों के निशान से ऊपर बह रहा है बहुत ही जगहों में, देखिए धुबरी आप ले लीजिए, धुबरी में भी बहुत बुरा हाल है बाढ़ से, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरा हाल है बाढ़ से, बरपेटा जिला में है। और आज बरपेटा जिला का बाढ़ का परिस्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभी पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ जो जितने भी सुविधा है, सभी सुविधा तुरंत से तुरंत लोगों तक पहुंची जाए, ये न्यूज़ 18 को बताया है कि कोई भी दिक्कत, कोई भी देरी इसमें ना हो। चलिए गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।